तो मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सब लोग अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो हुआ है। और बहुत से मीडिया के लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो लेकिन अभी तक जवाबदेही जो है कोई खास तय नहीं हो पाई है कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए। और हर कोई अभी फौरी तौर पे कुछ चीज़ें होने लगी हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। आप यही पढ़ते हैं? हाँ, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हुआ है आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो हुआ है ये कोचिंग की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो कि अनरेगुलेटेड प्रॉपर्टीज़ में वो लोग बेसमेंट में अपना जो भी बोलते हैं धंधा बोलो या कोचिंग बोलो वो खोल के रखे हुए, जो कि अनरेगुलेटेड है। 2020 में भी यहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ था, उसके बावजूद भी अगर ये बिना एमसीडी से रेगुलेट लिए अगर ये लोग प्रॉपर्टी रन कर रहे हैं, और ये जस्ट राउस की बात नहीं है, यहाँ पे हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ऐसा रन कर रहा है। अभी फिलहाल में राउस का नाम आया है, लेकिन अगर आप देखो वाजीराम हो गए, यहाँ पे शुभ्रा रंजन की क्लासेस हो गई, श्री राम IAS है, सामने भी आप देखो तो यहाँ पे 400 से ऊपर क्लासेस है, और 400 में से लगभग 300 के ऊपर जो हमको पॉलिटिकल लेसन पढ़ाते हैं, वो लोग अपने आप में रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं करते। वो लोग हमको बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, आगे जाके इस आर्टिकल के तहत आपको पावर मिलती है, बट उनको ये क्यों नहीं बताते कि आपको भी आप पालन करना पड़ेगा। वहाँ पे जो टीचर्स है वो खुद एक एस्पिरेंट्स रहे हैं, लेकिन वो लोग खुद अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते। बल पढ़ाने के बच्चों को 6 बजे तक पढ़ा के चले जाते हैं, 8 बजे तक पढ़ा के चले जाते हैं, बट उसके बाद भी वो लोग खुद ही बच्चों के साथ में, मतलब यहाँ पे बहुत ऐसे सारे इंसिडेंट्स है यहाँ पे 4 से 5 तो यहाँ पे मतलब अल्कोहल की शॉप्स हैं। ठीक है। स्टूडेंट के एरिया में अल्कोहल का शॉप होने का मतलब क्या मतलब है? ठीक है ना, वहाँ पे आप शॉप खोल रहे हो, वहाँ पे आप पूरी रात तक वहाँ पे आप मिलती है 600 की जो बॉटल मॉर्निंग में मिलती है, वो रात में 1500 की बॉटल मिलती है। तो आप ये देखो, मतलब मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, बट जब भी रात में खाने के लिए आते हैं, खाना इतना अनहाइजीनिक है कि एक हफ्ता अगर आप खाना खा लो तो आपको 10वें दिन या 15वें दिन आपको बेड रेस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी लेथार्जिक हो जाती है, आपकी बॉडी का जो मोराल इतना डाउन हो जाता है खाना खाने की वजह से। जो हम लोग हमारे हिंदू समाज में बोलते हैं, हिंदू धर्म में बोलते हैं कि खाना एक अन्न होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देता है, बट यहाँ पे जो खाना है वो इतना गंदा होता है कि उसके बाद तो पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो आई डोंट नो कि ये लोग क्यों करते हैं ऐसा, क्या है। बच्चे पैसे देने को तैयार है, स्टिल प्रोवाइड देम सर्विसेज। 10 की जगह आप 11 करो, 12 करो, बट नहीं, हम लोग 12 भी लेंगे, 15 भी लेंगे, बट सर्विसेज के नाम पे हम लोग कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अभी? मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बच्चों ने पहले कंप्लेन की हुई थी इसके रिगार्डिंग एमसीटी में, या फिर उन्होंने कंप्लेन किया था लेकिन फिर भी नहीं सुनवाई हुई। तो आप लोग कैसे देख रहे हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? क्योंकि जैसे अभी तो मान लीजिए यहाँ पे पानी का हुआ है, हम बाकी कोचिंग सेंटर्स में देख रहे हैं आसपास कि वहाँ भी कुछ ना कुछ होता रहता है, बच्चे फंस जाते हैं अंदर, कई बार आग लग जाती है, उस वजह से फंस जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि खास तौर पर दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे आप सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे हैं और सबसे बड़ा हब है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको आप आपके लिए क्या, मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ऐसे क्या सुधार किए जाएं जिससे ये चीज़ें आगे ना हो? कंप्लेन जब हम लोग करते हैं, हम लोग, मैं खुद राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में 3 से 4 बार जा चुका हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं एमसीडी दफ्तर में कभी नहीं गया, बट एमसीडी में भी हम लोग जाते रहते हैं, मेरे फ्रेंड्स जाते रहते हैं। वहाँ पे वो लोग हमको एज अ बच्चे ट्रीट करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग यूपी से हैं, केरल से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो इनको 4 घंटे बिठा के रखो, 5 घंटे बिठा के रखो। बच्चा उसके बाद अपने आप हताश होकर चला जाता है। अभी यहाँ पे 2 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के एग्जाम्स मतलब अगले साल है, जिनका प्री नहीं हुआ है, तो वो लोग कर पा रहे हैं। बट सपोज करो अगर नेक्स्ट महीने एग्जाम होता, देन हम लोग यहाँ पे चाह के भी नहीं प्रोटेस्ट कर पाते, हमारा जो अपना जरिया है वो भी नहीं दे पाते। रही बात यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, भले ही वो लोग हमारे यहाँ से होके गए हुए हैं, बट दे आर अल्टीमेटली वर्किंग अंडर द पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस जब तक यहाँ पे आके हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करवाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे पीछे गौतम गंभीर जी का घर है, यहाँ पे राजेश भाटिया जी हमारे जो एक्स बीजेपी के यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ के जो पाठक साहब हैं, दुर्गेश पाठक साहब, यहाँ पे जो हमारी एमपी हैं, इससे पहले वाले एमपी भी थे, यहाँ पे भी प्रेजेंट एमपी है, वो लोग 5 साल के टेन्योर में शायद एक बार भी नहीं आए। या तो उनको ये नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे उनके सिटीजन हैं, या फिर वो लोग कुछ और ही सोच के चलते हैं। तो आई डोंट नो, बच्चे यहाँ पे हमेशा अपनी पावर दिखाते हैं, हमेशा हम अपने वर्ड्स को दिखाते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर फॉलोइंग स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। बट वहाँ से भी तो जवाब आना चाहिए ना, हम लोग वहाँ पे कब तक रहेंगे? अभी यहाँ पे तादाद बहुत है, इसलिए पब्लिक आ रही है, मीडिया आ रही है, पुलिस भी आ रही है, सीआरपीएफ लेके आ रही है, बट व्हाट अबाउट कि एक ही बच्चे की डेथ हुई होती है और कोई भी नहीं आता, तो क्या आप कोई सुनता? आंसर इज नो। मेरा एक ये भी सवाल है कि जैसे मीडिया में हम
रिपोर्ट्स अगर नॉर्मली देखें तो ये भी रिपोर्ट है कि बहुत बारिश हुई, इस वजह से ही हो गया। तो आपको क्या कारण क्या लगता है, मुख्य कारण क्या है कि किस वजह से ही हुआ? पानी भरने की वजह से हुआ कि या फिर मतलब क्या क्या कारण आप देख पा रहे हैं? क्योंकि हैवी रेनफॉल एक कारण नहीं हो सकता, और भी कारण है बहुत सारे, कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं सही है या फिर जो चीज़ें इलीगल तौर पे भी चल रही हैं। तो आपसे मैं समझना चाहूँगा क्या क्या आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है? सी यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ। यहाँ का जो मेन इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी बिल्डिंग्स है। मेन इशू ये है कि हमारा जो राजेंद्र नगर है ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, एंड जहाँ पे हम लोग खड़े हैं पहाड़ की ढलान है। जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पानी की जब ढलान होती है तो सारा पानी एकत्रित वहीं पर हो जाता है। पूरे राजेंद्र नगर का जो पानी है वो यहाँ पे आके एकत्रित होता है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हो तो कंस्ट्रक्ट एट सच अ हाइट कि पानी चाहकर भी अंदर ना जा पाए। टेक कि भाई वहां से 1-1 फुट करके पानी भी आ रहा है, अगर वहां से 7 फुट भी आ रहा है, 7 फुट का मतलब समझे कि मेरी हाइट 6 फुट है तो मैं पूरा उसके अंदर दब जाऊंगा, ठीक है। बट स्टिल टेक द एक्सट्रीम कंडीशन, आप उसने उसकी हाइट के ऊपर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करो। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है जस्ट टू गेट द मोर रेवेन्यू, कि भाई 7 फुट की अगर हम लोग एक फ्लोर हटा देंगे तो मतलब एक फ्लोर हट गया, ठीक है। एक फ्लोर का हट गया मतलब 400 बच्चों का जो बैच चलना था वो भी बंद हो गया। कहीं ना कहीं ये लोग अपना रेवेन्यू देखना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, चार्ज 12 की जगह 15 रुपए, बट प्रोवाइड दम सर्विसेज। यहाँ पे सर्विसेज बिल्कुल नहीं देनी, पैसा बिल्कुल कमाना है। यहाँ पे आप देखो कि पीछे भी अगर आप देखोगे बिल्कुल सट के आप यहाँ पे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अगर यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा बारिश आ गई, सपोज करो अभी तो ढलान है, बट अगर मैं बोलता हूँ थोड़ी आधे घंटे की जगह पौने घंटे की बारिश आ गई, आप लोग क्या करोगे? आप लोगों ने क्या मेजर्स लिए हुए? कोई भी नहीं लिए हुए। तो थिंग इज दिस, तो ये लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही इलीगल करते हैं। आई डोंट नो एमसीडी भी इनको कैसे पास कर देती है, बट द कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट इलीगल। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि किस जगह पे ये लोग खड़े हैं। यहाँ पे पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंसिडेंट्स है, बट ये कि अभी लाइमलाइट में आ रहा है इसीलिए हम लोगों को पावर मिल रही है। बट आइदर दे शुड क्लोज दैट पार्ट, और उनको या तो भाई थोड़ा सा हाइट पे बनाओ। ठीक है। तो ये जो आप समस्या बता रहे हैं, ये समस्या फिर पूरे करोल बाग में ऐसा है, मतलब जहाँ पे भी कोचिंगें हैं वहाँ पे ही है कि लाइब्रेरी जो है बेसमेंट में चल रही है, क्लासेस बेसमेंट में चल रही हैं, और इवन कुछ लोग रहते भी बेसमेंट में, मतलब वहाँ पे भी रहने के लिए बना रखा है। तो आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? माय नेम इज अतुल कृष्णा। अतुल। थैंक यू अतुल। थैंक यू। तो